अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑटोकैड में डायमेंशंस वगैरह को सेट करने के बाद उनकी कुछ एडवांस सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ऑटोकैड की प्रीवियस क्लास में कैसे हमने अपनी ड्राइंग्स पर डायमेंशन को सेट किया था और उनकी कुछ बेसिक सेटिंग्स की थी। इसी तरह आज की वीडियो में उन्हीं डायमेंशंस की कुछ एडवांस सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, जिनकी मदद से हम अपनी ड्राइंग में यूज़ होने वाले डायमेंशन स्टाइल को मज़ीद बेटर कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी ड्राइंग्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ऑटोकैड में कोई भी एक डायमेंशन लगाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट कोई भी एक ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, RAC, ठीक है। एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इसी तरह मैं एक पॉलीगॉन, इस तरह मैं एक और शेप ड्रा कर लेता हूँ। तो अब इस पर मैं डायमेंशन लगाता हूँ। तो मैं डायमेंशन लगाने के लिए अपने कीबोर्ड से एक कमांड टाइप करूँगा DLI, यानी लीनियर डायमेंशन, DLI। ओके, अगर आप कीबोर्ड से कमांड नहीं यूज़ करना चाहते तो सिंपली यहाँ पर जाइए लीनियर डायमेंशन। तो यहाँ पर हमें कमांड लाइन पर ऑप्शन शो हो रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट की किसी भी एक ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के रीजन पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, देन सेकंड पॉइंट और ड्रैग करके ऊपर की तरफ सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डायमेंशन लग चुकी है। नाउ अब आप देखिए कि इस डायमेंशन का साइज़, इसका टेक्स्ट स्टाइल बहुत ही डिक्रीज़ है, बहुत ही स्मॉल नज़र आ रहा है, और उसकी जो एरो साइज़ वगैरह है वो भी बहुत स्मॉल नज़र आ रहे हैं। तो इन सब की सेटिंग्स करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन सब का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो इन सब की सेटिंग्स करने के लिए हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, जिसका शॉर्टकट है डिम स्टाइल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की एक विंडो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड पर, यहाँ पर हमें दो तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक एनोटेट और स्टैंडर्ड। एनोटेट ये मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा कि एनोटेट होता क्या है। तो सिंपली हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड पर रहने देंगे और मॉडिफाई पर जाएंगे। मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि मॉडिफाई पर क्लिक करते ही हमारे पास एक नई विंडो हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी है, जिसमें आप देखिए कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कुछ टैब्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंस में आप देखिए कि डायमेंशन लाइंस और एक्सटेंशन लाइंस के दो पार्ट्स हमारे पास शो हो रहे हैं। डायमेंशन लाइंस, अब ये क्या होती है, आपने देखा होगा कि जैसे पहले हमने ऑब्जेक्ट पर एक डायमेंशन लाइन लगाई थी, ये जो एक पूरी लाइन है हम इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन। इस तरह अब ये जो राइट साइड वाली जो विंडो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक लाइन है इसको हम कहते हैं डायमेंशन लाइन। ओके, और इसी तरह हम ये जो एक नीचे वाला बॉक्स नज़र आ रहा है एक्सटेंशन लाइंस। एक्सटेंशन लाइंस क्या होती हैं, ये जो हमारे पास ये जो लाइन शो हो रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो सबसे पहले हम ये जो पूरी डायमेंशन लाइन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए डायमेंशन लाइन, यानी फॉर एग्जांपल आप इस डायमेंशन लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाई लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाई ब्लॉक भी, या कोई भी एक कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप बाई लेयर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि लेयर्स वगैरह कैसे बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर पहले आप डायमेंशन की एक लेयर बनाइए। ओके, तो यहाँ पर आके उसका जो कलर है वो बाई लेयर कर दीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बाई लेयर नहीं करना चाहता, इसको मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, तो मैं ग्रीन सेलेक्ट करूँगा। ग्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे ही हमने ग्रीन पर किया तो ये देखिए हमारी डायमेंशन लाइन का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। इस तरह लाइन टाइप, यानी लाइन टाइप में आप इसको कोई डॉटेड लाइन देना चाहते हैं, कोई हिडन लाइन देना चाहते हैं, सॉलिड लाइन देना चाहते हैं, ऑनवर्ड आप कोई भी लाइन टाइप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लाइन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं बाई डिफ़ॉल्ट बाई ब्लॉक ही रहने दूँगा, ठीक है। इस तरह लाइन वेट में आप इसकी थिकनेस कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, बाई लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाई ब्लॉक भी, या मैनुअली आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको बाई लेयर सिलेक्ट करूँगा और लाइन टाइप को भी बाई लेयर ही सिलेक्ट करूँगा। ओके, इस तरह
हम इसका लाइन टाइप और लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स ये क्या होती है। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इस ऑप्शन को शो करवाना ज़रूरी है, तो इसको मैं आगे जाके शो करवाता हूँ, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो बेस लाइन स्पेसिंग है ये क्या होती है। यानी ऑटोकैड में जब भी आप कोई ड्राइंग वगैरह ड्रा कर लेते हैं तो उसके ऊपर आप एक डायमेंशन लगाते हैं और उस डायमेंशन के ऊपर एक और डायमेंशन लगाते हैं। इस तरह 2-3 डायमेंशन जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आप लगाते हैं। तो हर एक डायमेंशन लाइन के दरमियान, यानी एक डायमेंशन लाइन से दूसरी डायमेंशन लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं बेस लाइन स्पेसिंग। तो उसका जो हम डिस्टेंस है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो नीचे सप्रेस ये क्या होती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारी डायमेंशन लाइन का जो एक हिस्सा है वो सप्रेस्ड हो चुका है, यानी हाइड हो चुका है। इस तरह मैं दूसरे पर भी क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दूसरा हिस्सा भी यहाँ से यानी हाइड हो चुका है। तो मैं सिंपली इनको अनहाइड करता हूँ तो ये देखिए अनहाइड हो चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो एक्सटेंशन लाइन ये क्या होती है। एक्सटेंशन लाइन जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। ओके, एक्सटेंशन लाइन में भी आप इसका कलर बाई लेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए अगर बाई लेयर किया तो जो कलर हमने लेयर पैनल में सेलेक्ट किया था लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में लेयर बनाते हुए, तो वही लेयर का कलर हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको कोई और कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कलर देते हैं, तो ये देखिए रेड कलर सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह लाइन टाइप EXT लाइन 1, इस डायमेंशन लाइन के जो एक साइड है उसको कोई भी एक डिफरेंट लाइन टाइप देना चाहते हैं और दूसरी लाइन को कोई डिफरेंट लाइन टाइप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ से मैं एक हिडन लाइन एक सेलेक्ट करता हूँ, मैं सिंपली हिडन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर तो हमें फ़िलहाल शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट में डायमेंशन लाइन लगाएंगे तो उसका एक हिस्सा हमें हिडन नज़र आएगा और एक हिस्सा हमें सॉलिड नज़र आएगा। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट बाय ब्लॉक ही रहने देंगे। तो लिस्ट से हम बाय ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह हम इसमें भी सप्रेस कर सकते हैं एक्सटेंशन लाइन के किसी भी एक हिस्से को। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक किया तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारा एक हिस्सा, हमारी जो डायमेंशन लाइन का एक हिस्सा सप्रेस यानी हाइड हो चुका है। इस तरह दूसरे पर भी क्लिक करें तो ये देखिए दूसरा हिस्सा भी सप्रेस्ड हो चुका है। तो मैं इनको हाइड शो ही करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इनको अनचेक कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस। ओके, अब ये क्या होती है। अब ये देखिए कि डायमेंशन लाइन से ऊपर ये जितना हिस्सा हमारे पास निकला हुआ है एक्सटेंशन लाइन का, इसको कहते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन। इसका साइज़ हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी। फॉर एग्जांपल इसका साइज़ मैं चेंज करता हूँ 0.30, तो अब ये देखिए डिस्प्ले विंडो में इसका साइज़ चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो ये देखिए इसका साइज़ यहाँ पर चेंज हो चुका है, यानी ये देखिए इसका ये जो साइज़ है ये चेंज हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं कि ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, अब ये क्या होता है। आप देखिए कि ये जो एक पॉइंट नज़र आ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लाइन के बीच में ये जो एक गैप नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन। इसको हम सिंपली इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको 0.10 सेलेक्ट करता हूँ या मज़ीद इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर इसका ओरिजिन से एक्सटेंशन लाइन का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन है, यानी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं कि ये जो हमारी एक्सटेंशन लाइन है ये एरो के साथ मिल जाए। तो हम इसको यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टैब में जाते हैं जो कि सिंबल्स एंड एरोज़। ओके, यहाँ पर आप देखिए एरो हेड्स। आप देखें कि ऑटोकैड में जब भी हम कोई डायमेंशन लगाते हैं तो उस डायमेंशन में हमें कुछ एरोज़ नज़र आते हैं। ये जो हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है इसको हम कहते हैं एरोज़। तो इसका हम सिंपली इनका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इनको कोई डिफरेंट टाइप्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये जो फर्स्ट है इसको मैं यहाँ से आर्किटेक्चरल टिक सेलेक्ट करता हूँ। लिस्ट में से क्लिक करेंगे,
यहाँ से आर्किटेक्चरल टिक सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए दोनों का साइज़ जो है यानी दोनों के जो एरोज मार्क हैं वो हमारे पास चेंज हो चुके हैं, यानी आर्किटेक्चरल टिक हो चुके हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल किसी सेकंड को कोई एरो फील्ड देना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ से क्लोज एरो फील्ड क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए एक साइड जो है हमारी आर्किटेक्चरल टिक है और दूसरी साइड हमारे पास क्लोज्ड फील्ड है। तो बेहतर यही होता है कि ऑटोकैड में एक ही तरह का डायमेंशन स्टाइल यूज़ किया जाए। तो हम सिंपली यहाँ से अगेन आर्किटेक्चरल टिक सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आर्किटेक्चर टिक आ जाएगा। ओके, लीडर। ओके, ऑटोकैड में जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग के ऊपर कुछ कॉल आउट्स देते हैं, यानी कॉल आउट्स वगैरह लगाने के लिए हम लीडर की एक कमांड या लीडर की एक लाइन यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको आगे जैसे हम ड्राइंग्स वगैरह बनाएंगे मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसका साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से उसको आर्किटेक्चरल टिक भी दे सकते हैं और क्लोज ब्लैंक भी दे सकते हैं या क्लोज फील्ड भी दे सकते हैं। ओके, एरो साइज़। अब ये जो एरोज़ हैं इनका साइज़ हम अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर कोई सा भी एक मैं साइज़ दे देता हूँ 0.30, 0.40। तो अब ये देखिए जैसे ही मैंने ये वैल्यू चेंज की तो यहाँ पर हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। तो मैं इसका साइज़ को मज़ीद कम करना चाहता हूँ तो मैं 0.30 करूँगा। तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स में हमारे पास यहाँ पर इसका साइज़ डिक्रीज़ हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये जो सेंटर मार्क्स है ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक सर्कल का एक रेडियस चेक करते हैं, उसका डायमीटर चेक करते हैं तो वहाँ पर एक सेंटर ऑब्जेक्ट जो होता है तो हम यहाँ से इसको सिंपली नन भी करवा सकते हैं और लाइन भी करवा सकते हैं। जैसे इस पर मैंने नन पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास ये जो एक सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास हाइड हो चुका है। ओके, अगर मैं इस पर मार्कर पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास दोबारा शो हो चुका है। अगर हम इस पर कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो हम लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर लाइन ड्रा हो जाएगी एक। तो हम सिंपली एज डिफ़ॉल्ट इसको मार्क ही रहने देंगे। ओके, बाकी सेटिंग्स को हम एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। वो जैसे हम ड्राइंग्स वगैरह बनाएंगे हम आगे इसको मज़ीद डिटेल में सीखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टैब में जाते हैं जो कि टेक्स्ट में जाकर हम ये जो टेक्स्ट अपीयरेंस है यहाँ पर हम टेक्स्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यानी ये जो हमारा डायमेंशन लाइन में ये जो टेक्स्ट स्टाइल नज़र आ रहा है इसकी सेटिंग हम ये जो टेक्स्ट का टैब है इसके अंदर करेंगे। ओके, तो इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ से एनोटेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड भी। अगर हम यहाँ से कोई और टेक्स्ट स्टाइल देना चाहते हैं तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई सा भी एक टेक्स्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। यानी ये जो टेक्स्ट स्टाइल की ये जो विंडो हमारे पास शो हो चुकी है यहाँ पर हम जाएँ फ़ॉन्ट, यहाँ से हम कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई सा भी एक सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैम्ब्रिया में सिलेक्ट कर लेता हूँ, कैम्ब्रिया। इसको हम करेंगे, यहाँ से हम इसकी हाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं हाइट दे देता हूँ 0.30, हाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट स्टाइल को हम बोल्ड दे सकते हैं, इटालिक दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, एनोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इतनी ही सेटिंग करेंगे, सेट करंट करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल जो है हमारे पास चेंज हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो नीचे हमारे पास टेक्स्ट का कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें कि इस टेक्स्ट का कलर हमारे पास वाइट है। अगर हम इसको कोई और कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली बाय लेयर भी दे सकते हैं या कोई सा भी एक और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए रेड कलर हो चुका है। फिल कलर, अब बात करते हैं फिल कलर क्या होता है। यानी ये जो टेक्स्ट स्टाइल है अगर आप इसके ऊपर इसको फिल करना चाहते हैं तो वो कलर आप कौन सा देना चाहते हैं वो यहाँ से हम कोई सा भी एक कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल येलो दे देते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस तरह येलो कलर फिल हो जाएगा। तो मैं इसको नन ही रहने दूंगा। ओके, टेक्स्ट हाइट, यानी अगर हम यहाँ पर जाएँ टेक्स्ट स्टाइल में जाएँ तो यहाँ पर भी हम टेक्स्ट की हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से अगेन चेंज करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं 0.20 करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट की जो हाइट है वो चेंज हो चुकी है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट के अराउंड हम कोई
रेक्टेंगल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस पर, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स में इसके ऊपर एक रेक्टेंगल शो हो चुकी है। तो सिंपली इस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टेक्स्ट प्लेसमेंट, यानी टेक्स्ट प्लेसमेंट में ये होता है कि आप अगर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लगाते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट है वो, यानी उसको आप प्लेस सेंटर में करना चाहते हैं या किसी भी दूसरी पोजीशन पर सेट करना चाहते हैं, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं अबव पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन के ऊपर शो होगा। तो हम ये जो इसको सेंटर में ही रहने देंगे, यानी ये जो हमारा टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन के सेंटर में ही रहे। ओके, ये देखिए जैसे वर्टिकली आप देखिए इसके सेंटर में है। इस तरह हॉरिजॉन्टल में हम इसको सेंटर ही रहने देंगे। व्यू डायरेक्शन इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट ही रहने देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है कि अगर आप AutoCAD में डायमेंशन हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो टेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल ही शो होगा। अगर आप वर्टिकली डायमेंशन लगाएंगे तब भी हमारा जो टेक्स्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल ही शो होगा। तो फॉर एग्जांपल आप इसको डायमेंशन लाइन के साथ ही अलाइन करवाना चाहते हैं, यानी अगर हमारी डायमेंशन अगर हम वर्टिकल लगाते हैं तो हमारा टेक्स्ट वर्टिकल लगे, अगर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लगाना चाहते हैं तो हमारा टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लगे। तो उसके लिए हम यहाँ से अलाइन विद डायमेंशन लाइन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल साइड पर हमारा टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली हमारा वर्टिकली है। आगे जाते हैं फिट में ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है हम इनको ऐसे ही रहने देंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये ईदर टेक्स्ट और एरोज बेस फिट, अगर हम इसको एरोज करते हैं तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो बाहर हो चुका है और डायमेंशन लाइन हमारी यहाँ से हाइड हो चुकी है। तो हम सिंपली इसको इधर फर्स्ट पॉइंट पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। ये जो स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स है, यहाँ से हम ये जो जितनी भी हमने पीछे सेटिंग की है जैसे कि लाइंस, सिंबल्स एंड एरोज, टेक्स्ट, इन सब के स्केल को एक साथ में, यानी डायमेंशन स्टाइल के स्केल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम स्केल फैक्टर दे सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने सेटिंग कर ली है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 1.0 ही रहने देंगे। ओके, आगे चलते हैं प्राइमरी यूनिट्स में आप देखिए कि ये जो लीनियर डायमेंशंस हैं, यानी जैसे हम यूनिट सेट करते हैं तो वहाँ पर जो यूनिट्स सेट करते हैं वही यूनिट्स हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डेसिमल ही रहने देंगे और 0.00 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रिसिशन। ओके, तो बाकी की जो सेटिंग है उनको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे चलते हैं अल्टरनेट यूनिट्स क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मिलीमीटर में कोई ड्राइंग बना रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि उस ड्राइंग पर मीटर के भी डायमेंशन हमारे पास शो हों या इंचेस के भी जो डायमेंशन लाइंस है वो शो हों, तो उसके लिए हम यहाँ से अल्टरनेट यूनिट दे सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम डिस्प्ले यूनिट्स पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले यूनिट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास कुछ वैल्यू शो हो रही हैं। तो यहाँ से हम पहले यूनिट फॉर्मेट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेसिमल पर ऑलरेडी कोई डायमेंशन लगा चुके हैं और अगर हम उसको आर्किटेक्चरल कोई इंचेस में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई सा भी एक 1/8 इंच दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह हम कोई अल्टरनेट यूनिट दे सकते हैं। तो हम इसको कोई अल्टरनेट यूनिट नहीं देना चाहते तो इसको सिंपली हम ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको हम अनचेक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी डायमेंशन लाइन सेम वैसे ही आ जाएगी। टॉलरेंस, इसको भी इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा जब हम ड्राइंग बनाएंगे। तो अब ये सारी सेटिंग जैसे कि लाइन, सिंबल्स, टेक्स्ट फिट वगैरह, इन सब की सेटिंग करने के बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, सेट करंट करेंगे, देन क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये देखिए हमारी जो डायमेंशन है इसका कलर भी चेंज हो चुका है, इसका टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज हो चुका है और इसके एरोज भी चेंज हो चुके हैं। बट अभी भी आप ये देखिए कि इसका साइज़ बहुत हमें स्मॉल नज़र आ रहा है। तो इसके साइज़ को मज़ीद हम इंक्रीज़ करने के लिए अगेन जाएंगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, और अगेन जाएंगे मॉडिफाई और टेक्स्ट में जाके यहाँ पर जाइए और यहाँ से हम कोई सा भी एक हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी इसको 1.00 करता हूँ। ओके, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे, ओके कर देंगे, फिर सेट करंट, फिर क्लोज। तो ये देखिए अब इसका साइज़ जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो चुका है। ओके, तो इस तरह आप AutoCAD में डायमेंशन लगा सकते हैं, उसके
टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं, उसके एरो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप ऑटोकैड में डायमेंशंस वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ऑटोकैड में डायमेंशंस की कुछ एडवांस सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।